हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये हमारा आज का जो है जियोग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर है। जियोग्राफी के अंदर हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे और आज का जो टॉपिक है वो देख लीजिए। आज का है टॉपिक भू आकृतिक प्रदेश, जियोमॉर्फिक रीजन्स। इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, 30 से 35 क्वेश्चन है और वो अच्छे से कवर करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता होता है कि ये वीडियो 20 मिनट की बनी है या ये वीडियो 40 मिनट की बनी है, लेकिन मुझे नहीं पता होता जब भी हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे होते हैं कि ये वीडियो 30 मिनट का बनेगा या 35 मिनट्स का बनेगा। तो हम एक आइडिया लेकर चलते हैं कि इतने मिनट का ये लेक्चर बन सकता है। और कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे पहले काफी लेक्चर्स जो अपलोड कर दिए हैं उससे काफी स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है और आप भी उस लेक्चर से मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मिल जाएंगे। फिर भी आपको अगर नहीं मिल रहे लेक्चर्स की, सर लेक्चर हमें नहीं मिल रहे एक संयोजित तरीके से, तो आप इस नंबर पर पता कर सकते हो कि सर हमें लेक्चर नहीं मिल रहे, प्लीज हमें लेक्चर प्रोवाइड करवा दीजिए, तो आपको हम लेक्चर भी प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्वत दे रखे हैं, पर्वत दर्रा, और दूसरी तरफ राज्य है। पहले देख लीजिए कौन कौन से पर्वत हैं। शिप्किला, बोमडिला, नाथुला और जोजिला। राज्य है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि सही कौन कौन से हैं। शिप्किला जो है हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। शिप्किला हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल ठीक है। नाथुला जो है ये मेघालय के अंदर नहीं, ये सिक्किम में है फ्रेंड्स, ये सिक्किम के अंदर है। तो जोजिला जो जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पर जयपुर जोजिला, जयपुर जम्मू एंड कश्मीर, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या है? सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाथुला सिक्किम के अंदर है, याद रखना, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पर। और जैसे आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचेंगे, लेक्चर के लास्ट तक पहुंचेंगे, आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो याद हो चुके होंगे। तो फैक्ट्स याद करने के लिए भी ये लेक्चर आपके काम आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी ये लेक्चर आपके काम आएगा, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो देखने के लिए भी ये लेक्चर आपके काम आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो नेलांग घाटी कहाँ पर है फ्रेंड्स? नेलांग घाटी उत्तराखंड के अंदर है। राइट आंसर है डी। ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये वही क्वेश्चन है। जरूर प्रैक्टिस कीजिए, आपको इनसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। नेलांग घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता जाता है? तो निम्नलिखित कुछ दर्रे दिए हुए हैं, किस से होकर लेह जाने का रास्ता है, किससे है देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो लेह जाना है, तो लेह जाने के लिए हमें जम्मू कश्मीर से होकर जाना पड़ेगा, और वो कहाँ पर है? जो जिला जो है जम्मू कश्मीर में, हमने पहले ये देखा था यहाँ पर, जो जिला जम्मू कश्मीर में है। तो लेह जाने के लिए हमें जो जिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। राइट आंसर है ए, जो जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो क्या क्या देखेंगे? गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, और समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो हिमालय के अंदर गहरे खड्डे हैं, बिल्कुल ठीक है। समांतर पर्वत श्रेणियां हैं, ये बिल्कुल ठीक है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये भी बिल्कुल सही है। और यू घुमाव वाले नदी मार्ग हैं, तो ये भी सही है। तो जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको इन चारों चीजों के दर्शन होंगे, चारों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, जिसमें 1, 2, 3 और 4 सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर हम। निम्नलिखित में से, चलिए पहले ये क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें वो सारे ऑप्शंस देखने हैं। उसके बाद क्या करना है, इनको उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट इसको सेट करना है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियां। तो इनमें से आपको 2 तो पक्का पता होगा कि छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियां।
ये तो ठीक है कि पश्चिम से पूर्व इस तरह से हो जाती हैं। उसके बाद महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत में कंफ्यूजन होगी। तो अगर आपको ये दो भी पता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे कि 3 के बाद 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन जहां 3 के बाद 4 आ रहा है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर लगानी है, तो राइट आंसर है ए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पर्वत और खासी की पहाड़ियां। सही उत्तर है ए। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आईएएस में भी रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? देखिए यहाँ पर कुछ पासेस दे रखे हैं, दर्रे और कुछ राज्य दे रखे हैं। तो हमने पिछले ही ये क्वेश्चन में किया था, वैसा एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, देख लीजिए। माना और नीति, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। माना और नीति पास जो है उत्तराखंड में है। दूसरा है बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। जेलेपला, तो ये मैंने बताया था सिक्किम के अंदर है, आपको मैंने पहले बताया था कि जेलेपला सिक्किम के अंदर है। और शिपकिला, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो शिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं, यह हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? डी। डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कि यह सही सम्मिलित नहीं किया हुआ। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो निम्नलिखित में से उत्तर दिशा, अब नॉर्थ दिशा की बात हो रही है, नॉर्थ साइड की बात हो रही है, कि और के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? यहाँ पर पढ़िए, जस्कर पर्वत, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम। एक चीज और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपने मैप पर प्रैक्टिस की हुई है, मैप पर आपने चीजें देखी हुई, तो आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से याद आ जाएंगी। जब आप उनका नाम पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से याद आ जाएंगी। तो इसलिए मैप, जियोग्राफी की मैप प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। देखिए, जस्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। अभी देखिए नेक्स्ट जो है ये गलत है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो बिल्कुल ठीक है, लद्दाख के बाद काराकोरम है, जास्कर के बाद लद्दाख है और पीर पंजाल के बाद जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो सबसे पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और काराकोरम। तो सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। तो जिन्होंने मैप पे प्रैक्टिस की हुई है उनको अच्छे से समझ आ गया कि पीर पंजाल पहले है, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख और सबसे अंत में काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो ये गलत है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला सही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्ण और फिर धौलागिरी। तो ये बिल्कुल सही क्रम दिया गया है, सही उत्तर है बी। तो मैप जरूर साथ में रखिए जिसमें आपको ये सारे पर्वत श्रृंखला दिखाए गए हो, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएंगे और अगली बार ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे आपके। तो मैप साथ में जरूर रखिए। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, किसी को ये थोड़े टफ भी लग सकते हैं। चलिए बताते हैं किस तरह से आसान है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो एक नीचे यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो उससे हमने सही उत्तर चुनना है। अभी देखिए, आपको कुछ नहीं पता, मान लीजिए मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि जो माणा है वो कहाँ पर है? माणा उत्तराखंड के अंदर है, ये तो आपको पता है। जोजिला जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम के अंदर है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब बी का फर्स्ट यहाँ पर है। चलिए ए का 4, तो ये ए का 4 ये तीनों है, तो ये पहला कट गया। बी का फर्स्ट, तो ये 2 रह गए ऑप्शन। सी का सेकंड, तो ये है। तो राइट आंसर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। चलिए सी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए उसी तरह से सामने वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी एक तरफ पहाड़ियां और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। देखना है कौन सी पहाड़ी किस राज्य के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर गारो कहाँ पर है? गारो मेघालय के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर गारो जो है मेघालय के अंदर ही है। मिरी कहाँ पर है? तो मिरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कोलई मलाई, तो ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल आसान सा है। डालमा झारखंड के अंदर है। तो ए का फर्स्ट, ये तीनों ऑप्शन हो गए, ये गलत है। बी का 3, तो बी का 3 एक तो ये हो गया और ये इसमें ये कट गया।
सी का यहाँ पर 2, तो सी का 2, तो ये राइट आंसर क्या है इसका, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 14th क्वेश्चन का ए सही उत्तर है। अब आपका काम क्या है, आप ये दोबारा जब ये क्वेश्चन में आएगा ना ये डाटा, तब आपको ये भूलना नहीं है, ये डाटा याद रखना है। ये भी डाटा जब भी क्वेश्चन में दोबारा आएगा तो भूलना नहीं है, पता होना चाहिए कि माणा उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम के अंदर है, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। उसी तरह गारो मेघालय के अंदर है, गारो खासी और जयंतिया मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, कोलमलाई तमिलनाडु के अंदर है और डालमा झारखंड के अंदर। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अगर हिमालय श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर क्या संभावना हो सकती थी, भौगोलिक प्रभाव क्या हो सकते थे? ये ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ 3 ऑप्शन है, 2 दूसरी तरफ रह गए। पहले हम पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देश के देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो साइबेरिया से जो साइबेरियन क्रेन आती है, जो झज्जर के अंदर आती है हरियाणा में, वहां पर क्या है, देश के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो बिल्कुल ठीक है, अगर हिमालय पर्वत ना होता तो साइबेरिया से ठंडी लहरें, शीत लहरें भारत के अंदर अनुभव की जाती हैं और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर। दूसरा देखिए यहाँ पर ऑप्शन, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुवृस्त जलोढ़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल ठीक है, कि जो सिंधु का गंगा का मैदान है वो इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा है जो वो यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि अगर हिमालय में पहाड़ नहीं होते, पहाड़ों से नदियां ही नहीं निकलती, तो फिर सिंधु गंगा ये कहाँ से निकलती और वहां पर जलोढ़ मिट्टी कैसे इकट्ठा करती? मानसून का प्रतिरूप वर्तमान रूप से भिन्न होता। तो बिल्कुल ठीक है, मानसून का जो प्रतिरूप है, जो अब है, उससे वो बिल्कुल अलग होता। तो राइट आंसर क्या है, जिसमें तीनों सही है, 1, 2 और 3, डी इसका सही उत्तर है। ये IAS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ऐसी कौन सी भारत की पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है? तो अरावली एक से ज्यादा में फैली हुई है, सतपुड़ा भी एक से ज्यादा में फैली हुई है, अजंता की जो सिर्फ और सिर्फ अजंता की श्रेणी है ये सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई। तो राइट आंसर है सी, सह्याद्री भी एक से ज्यादा राज्यों में फैली हुई है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर एक तरफ पहाड़ दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, तो युग्मों पर विचार करना है, यहाँ पर बताना है सही युग्म कौन कौन से हैं। सही और गलत का ध्यान रखना है, यहाँ पर सही युग्म बताने हैं। तो कार्डमम पहाड़ियां कोरमंडल तट, ये गलत है। कैमूर की पहाड़ियां कोंकण तट पर, ये ठीक है। यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये कैमूर की पहाड़ियां कोंकण तट, ये भी गलत है। महादेव की पहाड़ियां मध्य मध्य भारत के अंदर है, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है महादेव की पहाड़ियां, मध्य भारत के अंदर। और मीकीर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में है, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। तो 3 और 4 किस ऑप्शन में है, वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ये सी ऑप्शन इसका सही है, 3 और 4। दूसरी तरफ देखिए, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं? वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं बना देता हूँ, उस स्टेट का नाम बताइए जहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है अधिक, कम, वैसा ही या फिर असंबंधित, परिवर्ती? बताइए मुझे। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से कम होता है, ठीक है। ये सीधा ही एक लाइन लिखी हुई है, जब आप हिमालय वाले चैप्टर पढ़ते हो वहां पर ये सीधा ही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है, साइलेंट वैली कहां पर है? मौन घाटी ये केरल के अंदर है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़ावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, ये ठीक है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो ये भी ठीक है। तो जो कुंती नदी है ये साइलेंट वैली से होती है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, सही बताना है,
तो 2 और 3 इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो नाथुला। अभी हमने बहुत बार पढ़ लिया कि नाथुला कहाँ पर है। नाथुला सिक्किम के अंदर है, तो नाथुला अरुणाचल में नहीं, सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड के अंदर है। रोहतांग हिमाचल में है। पाल घाट केरल के अंदर है। ठीक है, नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। एक द्वीप पर जो भारत का बड़ा नगर बना हुआ है वो कौन सा है? मुंबई, महानगर है मुंबई। MTNL की फुल फॉर्म बताइए मुझे। BSNL की फुल फॉर्म तो सभी को पता है, MTNL की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट देखिए, 5 अंचल अवस्थित है कहां पर? पैट रीजन कहां पर है ये? बिहार में है। बताइए मुझे, 5 अंचल पैट रीजन कहां पर है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर मेघालय में? तो ये पैट रीजन कहां पर है? तो पैट रीजन ये झारखंड के अंदर है। ध्यान रखिए, इसका आंसर है बी। नंदा देवी शिखर स्थित है कहां पर? नंदा देवी शिखर कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर सिक्किम में? तो नंदा देवी का शिखर किस राज्य में है? नंदा देवी का शिखर उत्तराखंड में है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी या त्रिशूल? नंदा देवी तो भारत में है, आपको पता अच्छे से भी चल गया होगा। कामेत भी भारत में है, त्रिशूल भी भारत में है, गोसाईथान भारत के अंदर नहीं है। सही उत्तर है ए। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो गुरु शिखर चोटी कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। राइट आंसर है ए। ये IAS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कहां पर? सॉरी, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में या फिर कच्छ के रन में? तो कोरी क्रीक निवेशिका कहां पर स्थित है? तो कहां पर है ये? कच्छ के रण के अंदर स्थित है। भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या फिर सलसेट? तो सलसेट जो है सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। एकमात्र दुनिया का नदी द्वीप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? देखिए यहाँ पर भटकल नहीं, अरनाला भी नहीं, तो मिनिकॉय जो है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। राइट आंसर है सी। चलिए, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में कितने डिग्री चैनल है? कितने डिग्री चैनल है? ये मैंने वीडियो के अंदर भी करवाया था। एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाया था छोटा सा, ये 5 मिनट का वीडियो था जिसके अंदर की जितने भी इंपॉर्टेंट चैनल है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 6 डिग्री, कोको, पाक जल संधि, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का, वो देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा, और जिन्होंने देखा है बता दीजिए मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में कितने डिग्री चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया? 10 डिग्री चैनल के द्वारा कौन सा अलग किया गया? 10 अंश जलमार्ग द्वारा कौन सा अलग किया गया? तो अंडमान और निकोबार जो है यहाँ पर अलग किया गया है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। तो ये 2 क्वेश्चन हमें मिल गए उसमें से। भारत के निम्न तटों में से कौन क्रेशन डेल्टा एवं केप कमेरिन के मध्य स्थित है? तो भारत के जितने भी निम्न तट हैं इनमें से कौन क्रिशन डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? ऑप्शन देखिए, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, ये तो गलत है, मालाबार तट, कोंकण तट। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ये कृष्णा डेल्टा जो है कोरोमंडल तट पर है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर हमें असत्य कथन बताना है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है।
तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये सही है यहाँ पर। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, तो ये भी ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव प्रक्रिया द्वारा हुआ, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमें असत्य बताना था, तो यही हमारा आंसर है, सी इसका उत्तर है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सही उत्तर क्या है, सी जो है कि असत्य है। तो जो है पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव प्रक्रिया द्वारा नहीं किया गया है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत के अंदर पहले तो आप स्थिति अपने माइंड में बनाइए कि उत्तर भारत में पूछ रहा है, वहां पर उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहकर पुकारा जाता है? क्या बोलते हैं उसको? भाबर कहते हैं। राइट आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, ये तो मैं बहुत बार क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। इसके अलावा कोई भी आपके माइंड में डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। चैनल बार फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टडी मटेरियल चाहिए तो इस नंबर पर फोन करके व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ लीजिए। और डेली लेक्चर देखा कीजिए। हरियाणा सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, आईएएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित होंगे। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो डेली प्रैक्टिस किया करो। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करो, लाइक और शेयर कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए अगला लेक्चर जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा लेकर आ सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।